दिल्ली के संतनगर में रहने वाली युवती सर्वेश के साथ उसके पति ने किया विश्वासघात। हम आपको बता दें, सर्वेश एक अनपढ़ महिला है। उसका कहना है कि उसकी शादी धोखे से किरण पाल नामक युवक से हुई थी। किरण पाल एक शराबी युवक है। उसने शादी तो की, मगर वह अपनी पत्नी को मारता पीटता था और अपनी पत्नी को गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। ये सब सर्वेश को पसंद नहीं था। वो 4 साल पहले ही किरणपाल से अलग हो गई, मगर किरणपाल ने सर्वेश को बहलाकर उससे 4 साल का बेटा भी छीन लिया। आइए आपको सुनाते हैं सर्वेश की जुबानी, किस तरह एक बेटे से माँ को अलग किया गया। क्या नाम है आपका? सर्वेश मेरा नाम है। क्या हुआ आपके साथ? मैं यहाँ पे रह रही हूँ, दिल्ली में रह रही थी। तो मेरे घर को ने मुझे फ़ोन करके, ससुराल वालों ने फ़ोन करके घर पे बुलाया गया था, क्योंकि मैं खुद ही अकेली रह रही थी, क्योंकि मेरा साथ में मेरा बच्चा था, मैं उसे ही पाल रही थी, टिफ़िन का काम करती थी। और क्या नाम है, घर पे शादी के बहाने से मुझे घर को ने बुलाया है। उनकी क्या राज़ी थी मुझे उससे कोई पता नहीं है। और क्या नाम है, उन्होंने मेरे पे वहाँ से पेपर वेपर बनवाए, पता नहीं क्या तलाक वलाक के, उससे धोखे से मेरे से राजी रिश्ते में साइन करवा लिए। मुझे बच्चे का पता नहीं था कि बच्चा उनकी तरफ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। क्योंकि मैंने फिर वहाँ पे 112 पे कॉल भी करी 15 दिन के बाद, क्योंकि मेरा मोबाइल भी छीन लिया था घर को ने। तो फिर उसके बाद मैं लड़के से मिलने की ज़िद करने लग गई थी, तो घर पे फिर घर को ने डर के मारे मोबाइल दिया। तो तभी मैंने 112 पे कॉल करी थी कि मुझे बच्चे से मिलने नहीं दिए जा रहा है। और लड़का वहाँ पे बहुत दुखी है। मैं उसकी हालत कई बार देख के आई हूँ। उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वो शराबी है, पी के मतलब कुछ नहीं पता रहता वो करता क्या है, खुद ही पीने के चक्कर में। कितने साल हुए आपकी शादी को? 11 साल हो गए मेरी शादी को पूरे। और 11 साल शादी को हुए, तो वो शादी भी धोखे से ही हुई थी। फ़ोटो मुझे किसी और का दिखाया था, और घर बार भी किसी और के, मतलब माँ बाप को पता है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं था उसको। और फिर शादी होने के बाद घर के कहने लगे, बेटा अब तो शादी हो गई, रिश्ता चलाना ही पड़ेगा। मैंने उसे बहुत चलाने की कोशिश करी, लेकिन कब तक इंसान अकेला रह पाएगा, बात वही है। झेल पाएगा कि वो अकेला झेल नहीं पाएंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगी। बेटा कितने साल का आपका? 4 साल का लड़का है मेरा। जब बच्चा हुआ था तो उन्होंने आपका साथ दिया था? नहीं, मेरे बच्चे ने साथ नहीं दिया था, क्योंकि जब मेरा बच्चा था पेट में लड़का, तो किसी ने साथ नहीं दिया। मैं कंपनी में काम करती थी इधर ही, जब बच्चा मेरा पेट में था। तो क्या नाम है, फिर होने की बारी आई तो मैं गांव में चले गई थी, क्योंकि मेरी एक लड़की हुई थी हिंदुराव में, तो वो गुजर गई थी। तो मैं इसलिए कि मैं कहा कम से कम इस बार बच्चा बच जाएगा, तो मैं गांव चले गई थी। तो गांव में गई तो मेरा ऑपरेशन उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था। तो घर को ने ये बोला कि जब पैसे इसको पति को बुला रहे थे दिल्ली से, तो के यहीं पे रहते थे मेरे साथ ही, तो उनको बुलाया, तो पी पा के उन्होंने सारे पैसे खर्च कर लिए थे। तो वहाँ पे सबको बुला रहे कि घर को कह रहे कि पैसे मैं लेके आऊँगा, इसका ऑपरेशन करवा दो। ऑपरेशन करवा के उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हो गया, तो फिर पता है क्या कह रहे कि लड़का मेरा नहीं है, ये अपनी लड़की से पूछो तुम्हारा लड़का किसका है, ये मुझे नहीं पता। तो पैसे जमा करने की बारी आई तो इस तरह बोला। फिर मेरे पापा छुट्टी करा के मुझे घर ले आए थे, और छुट्टी होके आ गई थी। उसके बाद फिर जो भी है कि ससुराल में गई नहीं थी मैं। त्योहार के लिए बुलाया गया था कि बच्चे बच्चे जो होता है त्योहार वगैरह, पूजा पाठ वगैरह, वो ही करवाए के फिर मैं दिल्ली आ गई थी, क्योंकि मैं जहाँ फिर घर पे आई ऑपरेशन, फिर कंपनी में काम किया मैंने कम से कम 6 महीने काम किया। 6 महीने के बाद मैंने टिफ़िन सेंटर का काम खोला था अपना यहाँ दिल्ली के अंदर। तो अपने बच्चे को पालना था ना मुझे, तो किसी तरह भी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे काम किया, अपना टिफ़िन का जोड़ा किया। तो उसके बाद फिर मैं अच्छे से रह रही थी, तो फिर पति मेरा मुझे मार पीट के यहाँ से चला जाता था, पैसे ले जाता था मेरे उठा के, कभी छोटे लड़के पे से मोबाइल ले जाता था छीन के, और वहाँ पे धोखे से मेरे से घर पे साइन करवा लिए। और बल्कि पी खा के दोस्तों को भी लेके आता था रूम पे, हमारे घर में? मेरे घर में दोस्तों को भी लेके आता था, और बड़ा पीने भाग जाता था। फिर वो बदतमीजी मेरे साथ करते थे।
तो ये सब आपने अपने ससुराल में किसी को बताया नहीं? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया, क्योंकि इसमें मेरे घर के फिर थोड़े अब आपके घर वाले आपका साथ दे रहे हैं या नहीं? नहीं, वो घर वाले साथ नहीं दे रहे, मेरा कुछ नहीं दे रहे, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ मुझे मेरा लड़का मिल जाए, क्योंकि मैं अपने लड़के के सहारे अपनी ज़िंदगी काटना चाहती हूँ, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। अब आपके पति मतलब कितने दिन से अलग हैं? 4 साल हो गए जब से मेरा बेटा हुआ है, तब से मैं अलग ही रहने लग गई थी, क्योंकि जब अच्छा, उन्होंने बेटा कितने दिन हुए लिए? लड़का मेरा अभी 1 महीना हुआ है लिए हुए, क्योंकि 1 डेढ़ महीना हो गया लिए हुए, मैं सारे में भाग ली हूँ। वो आज ही 112 पे भी कॉल कर ली हूँ, और यहाँ पे भी एक महिला आयोग में कॉल की है, उन्होंने भी मेरे को ये बोला है कि आपको हम हर्जाना दिला देंगे, बेटा मुश्किल है आपका बच्चे की कौन से कागज है दिखाना एक बार जिस पे साइन किए हैं? कष्ट, ये वाले पेपर हैं, इन पे मेरे साइन लिए गए हैं। वहाँ पे मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे घर का ना मुझे नहीं पता, मेरे घर को ने क्या करा है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। उनकी दोनों की लिली भगत है, और वो जो मेरा क्या नाम है ननदोई है ना छोटा, वो बल्कि मेरे लड़के को मारने की धमकी भी दे के गया है और बेचने की धमकी भी दे के गया है। मेरे को डर लग रहा है कहीं मेरे लड़के के साथ कहीं गलत ना कर दे मैं कुछ, क्योंकि जो इंसान धमकी दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मुझे मेरा लड़का किसी तरह दिला दो, अगर आपकी कृपा होगी तो सब।